सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश के पेपर में और 5 मार्क्स सिक्योर करना है तो आइए 5 मिनट के अंदर अंदर आपको बताता हूं कि एप्रिसिएशन क्या होता है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, सही तरीका क्या होता है लिखने का, और किस तरीके से जो मैं बता रहा हूं उसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो 5 में से 5 मार्क्स जो एप्रिसिएशन पोयम का पार्ट जो आता है इंग्लिश का उसमें आप सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश के लिए कई सारे राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर के पार्ट के और एग्जाम्स के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन सभी के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम डालिए और आगे लिख दीजिए बाय JR ट्यूटोरियल्स। सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो हमारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। उन सभी वीडियोस को देख लो, सारे डाउट सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो आज का वीडियो किस बारे में है, जो कि है एप्रिसिएशन ऑफ पोयम के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एप्रिसिएशन जो है वो पोयम के पार्ट में आता है। अब ये एग्जैक्ट कहां पूछा जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ये चीज इतना ध्यान में रख लो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीडीएफ्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के जो लिंक होते हैं वो डायरेक्टली शेयर होते रहते हैं और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे मिलते हैं। तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन कर लो जाके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन पूछता कहां पे। तो सेक्शन 3 जो होता है, अगर आपने इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न देखा होगा, जो कि ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। हमारे चैनल के ऊपर रिसेंट में कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक न्यू स्लोगन शुरू किया है कि अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। क्या लिखोगे, कमेंट सेक्शन भर देना है आप लोगों को। क्या लिखोगे, अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। अभी तो लाइव रिवीजन का भी सिलसिला शुरू होने वाला है, पूरा 1.5 महीना लगातार जब तक आपका एग्जाम्स चलेगा तब तक कराएंगे लाइव रिवीजन। अब की बार 90 पार विथ JR ट्यूटोरियल्स। सभी बच्चों के अच्छे परसेंटेज बनेंगे, ये गारंटी देता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 3 जो होता है पोएट्री सेक्शन, उसमें क्वेश्चन नंबर 3A में यूजुअली एक पोयम दिया होता है, उसमें तो आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं, जिस प्रकार का पैटर्न होता है वो पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है वो होता है आपका एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम का पार्ट, जो 5 मार्क्स के लिए पूछता है। अब कई सारे ऐसे बच्चे होंगे सर 5 ही मार्क्स तो है क्या, लेकिन अगर जिनको एप्रिसिएशन का मतलब पता ही नहीं है ना, तो ये 5 मार्क्स उनके हाथ से चले जाएंगे, 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख कर आओ तो यार एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे देगा, 2 मार्क्स दे देगा, नहीं। इसमें अगर बच्चों को एप्रिसिएशन का मतलब पता है, सही फॉर्मेट पता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेंगे। तो क्या है होता है एप्रिसिएशन ऑफ पोयम। एप्रिसिएशन का सिंपल मीनिंग अगर मैं बात करूं तो जो कि है दोस्तों मीनिंग ऑफ पोयम, यानी पोयम जो दिया रहेगा, एक पैराग्राफ आपको दिया रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो कि इस प्रकार से आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन जो मैं आज कराने वाला हूं वैसे ये मान लो कि एक एनिमल, आपको बताइए ये एक पोयम है, तो इसका एक स्टैंजा दिया रहेगा या तो फुल पोयम दिया रहेगा, जो भी है वो आपको दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन बोला रहेगा कि रीड द फॉलोइंग पोयम एंड राइट द एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स इन द पैराग्राफ फॉर्मेट। 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो कहां पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3B में पूछा गया। समझ में आ गया। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि आपको इन शॉर्ट हर पोयम का मतलब एटलीस्ट पता होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर पोयम को एक बार अच्छे से रीड करके समझ के लेना पड़ेगा। हर पोयम का नाम, हर पोयम का पोएट का नाम, यानी जो लिखने वाला ऑथर होता है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। मिनिमम कम से कम 4 से 5 सेंटेंस होने चाहिए, ताकि जो थीम होता है, जो सेंट्रल आइडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लिख सके। अब करना क्या होता है, सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, हाफ मार्क्स उसका हो जाएगा। उसका बाद पोएट का नाम लिखोगे कि भाई ये पोएम किसने लिखा है, उसका हाफ मार्क्स हो जाएगा। यानी सिर्फ टाइटल और पोएट का नाम लिखने से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना इजी है देखो। इसके अलावा राइमिंग स्कीम, यानी उस पोएम में राइमिंग स्कीम क्या होता है आपको पता है ना। राइमिंग स्कीम मतलब क्या होता है कि ए बी आ रहा है, ABCD आ रहा है, या फिर AABB जैसा भी आ रहा है, राइमिंग स्कीम वो आपको समझ के लिखना होता है। बहुत इजी होता है, आइडेंटिफाई हर कोई कर पाता है। उसके बाद उसमें लिखना होता है कि भाई इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच है, लाइक एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, ओनोमेटोपोइया है, ठीक है ना, हाइपरबोल है, या फिर क्या क्या है, उसका 1 मार्क्स। तो यानी अगर आप देखोगे ये 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स, ये 3 मार्क्स 5 में से इतना ईजी है कि बिना कुछ किए ही, बिना कुछ याद किए ही आप लिख सकते हो। और इसके अलावा जो मेन चीज है थीम, यानी उस पोयम का मीनिंग क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, किस बारे में बोला गया है, पोएट क्या कहना चाह रहा है, उसका 2 मार्क्स होता है। तो कुल मिला के ऐसे 5 मार्क्स बनते हैं। और जो बच्चा अच्छे से पढ़ के जाता है, समझ के जाता है और उसको पता है फॉर्मेट क्या है, तो वो बच्चा 5 में से 5 मार्क्स इजीली स्कोर भी कर पाता है, जिससे उनका इंग्लिश में और अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं ले लेता हूं आज एक टॉपिक जिसका नाम है एनिमल। अब ये जो एनिमल आप देख पा रहे होंगे, ये एक पोयम है, ठीक है। क्या है ये एक पोयम है।
अब इस पोयम में आपको ये स्टैंजा दिया रहेगा। अब इसको मेरे को रीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ रहेगा। एनिमल नाम का एक पोयम है, उसका दिया है आई थिंक आई कुड टर्न अलाइव विद एनिमल्स, दे आर सो प्ले फ्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, ये आपको दिया हुआ है। लास्ट में आपको पोएट का नाम भी दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें लिखना क्या है, मतलब आंसर में आप क्या लिखोगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि ये जो पोयम है जिसका नाम है एनिमल, तो आपने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। क्या स्टार्ट कैसे किया आपने कि द पोयम, क्या लिखोगे, द पोयम एनिमल हैज बीन रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट विटमैन। वॉल्ट विटमैन ने लिखा था, तो आपने पहले लाइन में ही उसका टाइटल लिख दिया, दिस इज व्हाट, ये क्या है आपका टाइटल, पोयम का टाइटल आपने लिख दिया। विटमैन जो है, वॉल्ट विटमैन क्या है, ये पोएट का नाम है। तो आधा मार्क्स कुल मिला के 1 मार्क्स आपने एक लाइन में कवर कर दिया। उसके बाद लिखोगे कि ये इसमें लिखा हुआ है फ्री वर्स में, फ्री वर्स है यानी कि कोई इसका राइमिंग स्कीम नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ पोयम आप देखोगे ना तो राइमिंग स्कीम बनता है, लेकिन यहां पे राइमिंग स्कीम आ रहा है क्या, देखो दे आर, ये ए अगर मैं ले लूंगा, ठीक है ना, ये चारों अलग अलग है, मतलब इसका कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं निकलता है, फ्री वर्स में लिखा होता है। ज्यादातर पोयम फ्री वर्स में देखने मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ राइमिंग स्कीम भी निकल के आता है। तो आप लिखोगे देयर इज नो राइमिंग स्कीम, यानी हेंस नो राइमिंग स्कीम इज देयर, द ब्यूटी ऑफ दिस पोयम इज एनहांस मैनीफोल्ड यूजिंग वेरियस फिगर ऑफ स्पीच, यानी आपने बता दिया कि कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, तो उसका आपको आधा मार्क्स 1 मार्क्स जो है मिल गया। फिर उसके बाद आप बताओगे फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या, अगर आप देखोगे तो मैं लिखा हूं यहां पे एलिट्रेशन है, एंटीथेसिस है, कॉन्सोनेंस है। अब एलिट्रेशन मतलब लेटर्स अगर बार बार रिपीट हो रहे तो एलिट्रेशन होता है, कुछ वर्ड बार बार रिपीट हो रहे तो रिपीटेशन होता है। एंटीथेसिस यानी कोई दो वर्ड अगर आपस में अपोजिट आ रहे, जैसे अगर यहां पे देखोगे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, जैसे कि डार्क हो गया, डार्क एंड वीप फॉर देयर सीन्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखोगे और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगी, ठीक है ना। अगर आप देखोगे एलिट्रेशन भी बार बार आपको देखने मिल रहा होगा, ठीक है। देखो पढ़ो ध्यान से समझो, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने मिल रही होगी, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है ना। जैसे कॉन्सोनेंस हो गया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है ना, लगभग सिमिलर हो जाते हैं वहां पे, आप देखो यहां पे, ठीक है। इसके अलावा हाइपरबोल हो जाएगा कि कुछ ऐसे वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि अपन फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे, कुछ भी निकाल रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं ना, आज तेरे को मैंने कितने बार समझाया है, तो अपन डांटने के लिए वो ये वर्ड यूज करते हैं कि तेरे को बोला बार बार ये मत कर, ऐसा बोलते हैं, तो हाइपरबोल आ जाता है। इसके अलावा कुछ सवाल पूछ रहा है, कोई इंटरोगेशन आ जाता है, यानी अगर कोई क्वेश्चन मार्क कहीं पे दिख रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंटरोगेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग 3-4 भी अगर आप फिगर ऑफ स्पीच ढूंढ के लिख लेते हो तो आपको 1 मार्क्स और मिल जाएगा। और उसके बाद यहां से आपका शुरू हो रहा है कि यहां पे देखो कि डिड आई पास वे द ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इसमें, ठीक है ना। तो यहां पे आपको इससे एक चीज समझ में क्या आ गया बच्चा कि यहां पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये जो लाइन है ये आपका इंटरोगेशन वाला पार्ट है, यानी आपका ये क्या है, इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब इसके बाद आपने यहां से शुरू कर दिया कि सेंट्रल थीम क्या है उस पोयम का, यानी यहां तक आपने 3 मार्क्स सिक्योर कर लिया। इसके बाद 2 मार्क्स के लिए आपको सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम लिखना है कि इसका थीम ये है कि वो ह्यूमन वर्च्यूज को जो एनिमल्स के द्वारा प्रोसेस किया गया है वो यहां पे कंपेयर किया गया है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्या एक सार्काज्म है, ठीक है ना, ये मटेरियलिस्टिक लाइफ कैसे जीते हैं, ह्यूमन लाइफ को एनिमल्स के लाइफ से कंपेयर किया जाता है। पोएट क्या हाईलाइट कर रहा है कि मैन इज प्रेजेंटली लिविंग ऑल्दो टुडे ही हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस, कितना तरक्की कर चुका है, कंफर्टेबल स्टेबल लाइफ जी रहा है, वेल्दी हो चुका है, बट बहुत सारी क्वालिटीज लैक करता है कि फ्रूट्स ऑफ लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। ही हैज बीन रिड्यूस्ड टू डिससैटिस्फाई, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, यार बॉटल से पानी पी रहे, पहले लोग घड़े से पानी पीते थे, मेहनत करना जानते थे, लेकिन अब लोग लिफ्ट से जा रहे हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे। तो इस प्रकार की कुछ चीजें सिमिलर वाली वो लिख देना है, दैट्स इट। इस प्रकार से लिख दोगे 5 में से 5 मार्क्स आपको सीधा सीधा जो है मिल जाएगा, खत्म कहानी। तो यही है एप्रिसिएशन जिसको मैंने समझा दिया है। अब बहुत सारे एप्रिसिएशन के अब देखने हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन है, बस यूट्यूब पे सर्च कर लेना। क्या सर्च करोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन 10th इंग्लिश बाय JR ट्यूटोरियल्स। अगर आप बाय JR ट्यूटोरियल लिखोगे तो ही हमारे वीडियो मिलेंगे भाई, ढूंढ लेना। वैसे हर टॉपिक, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे वो पैसेज हो, सीन पैसेज हो, ग्रामर हो, डू एज डायरेक्टेड हो, लेटर राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, इसके अलावा जो आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल हो गया, स्पीच, एसे, ये सारे टॉपिक के ऊपर इंडिविजुअल तौर पे वीडियोस मैंने बना रखे हैं। कोई भी इंग्लिश का हो या फिर और भी अदर सब्जेक्ट्स का कोई भी टॉपिक जो है यूट्यूब पे नाम डाल के सर्च करोगे ना कि ये टॉपिक है, बाय JR ट्यूटोरियल सर्च करोगे, आपको हमारे वीडियोस देखने मिलेंगे। बस उस वीडियो को देखना, अच्छी तरीके से देखना, समझना, याद कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बस इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया वीडियो, दिल से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है, क्योंकि अब की बार 90 पार विद JR ट्यूटोरियल, तो सबको शेयर कर देना और पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।